आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so let us solve the given problem। क्या दिया है, द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम इज शोन इन फिगर। यहाँ पे हमें एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और पुली का सिस्टम दे के रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट, द बॉब इज रिलीज्ड एंड स्ट्रिंग स्टार्ट रैपिंग अराउंड द पुली। द पुली इज हेल्ड अ प्लेस बाय अ फोर्स अप्लाइड बाय द सेंटर। गाइज पूछा क्या है, फाइंड द रेट आर एट विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड द पुली इंक्रीजेज एज द फंक्शन ऑफ द थीटा। तो यहाँ पे हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है कि किस रेट से हमारी जो पुली की स्ट्रिंग है वो रैप हो रही है अबाउट पुली। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द बेसिक अप्रोच। तो गाइज अगर अप्रोच की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज करना है। अगर हम कंसीडर करते हैं कि सपोज जैसा कि हमें बताया है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें क्या दे के रखी है, एल दे के रखी है, और हमने सपोज किया कि किसी टाइम टी पे अगर हमारे पास हमारी स्ट्रिंग पुली के अबाउट रैप होने लगी तो वो कितना एंगल बनाती है, उस टाइम पे थीटा एंगल बना के रैप हो चुकती है। तो इस समय अगर हम बात करें यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होने वाली है, आर थीटा। और अगर हम इस सेकेंड डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम को बनाने की कोशिश करें तो क्या बनने वाला है, दिस इज आवर ओरिजिनल डायग्राम। हमारे पास स्ट्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन कुछ हॉरिजेंटल थी, हमने इसको हॉरिजेंटली ड्रॉ किया, दिस इज हॉरिजेंटल। ओके, इसके बाद गाइज क्या होने वाला है, अगर हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग कितनी नीचे आई होगी टोटल, तो दिस इज द हाइट जो हमारी स्ट्रिंग ने नीचे की तरफ कवर किया। ओके, यहाँ से इस डिस्टेंस को हम किस तरीके से देख सकते हैं गाइज, अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा जूम करके देखें तो अगर हम पुली की रेडियस को कैपिटल आर कंसीडर करते हैं तो कैपिटल आर पुली की रेडियस गिवन एंगल अगर थीटा है तो हमें पता है दिस इज रिटेन एज आर कॉस थीटा। ये डिस्टेंस और कॉस थीटा होगी, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास होगी वो कितनी होगी, डेट इज द आर माइनस और कॉस थीटा। दिस इज द रिमेनिंग डिस्टेंस। अगर हम इसको हाईलाइट करके दिखाएं तो दिस डिस्टेंस इज बिकम आर माइनस और कॉस थीटा। ओके, इसी तरीके से गाइज अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास पुली स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ थी डेट इज द कैपिटल एल। अगर हम टोटल लेंथ को कैपिटल एल कंसीडर करते हैं तो कैपिटल एल डेट इज द आवर टोटल लेंथ, सॉरी यहाँ पे स्मॉल एल दिया है तो हम स्मॉल एल ही कंसीडर करते हैं, तो टोटल लेंथ हमारे पास स्मॉल एल है। और अगर किसी टाइम पे आर थीटा जो कि पुली की सरकमफ्रेंस है इतनी रैप हो चुकी है तो गाइज रिमेनिंग लेंथ कितनी बचेगी, डेट इज द, हम उसको कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, एल माइनस आर थीटा। दिस इज द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, और इसी रिमेनिंग लेंथ का अगर हम रेट चेंज निकालें तो रेट चेंज को हम क्या लिखेंगे, डेट रेट को आर बोला गया है, रेट को क्वेश्चन में आर बोला गया है, तो आर हमारे पास क्या होगा, आर को गाइज हम सिंपली लिख सकते हैं कि आर हमारा क्या होगा, इसका रेट चेंज। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, डेट इज द डीएल अपॉन इसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आने वाला है, एल तो टोटल इनिशियल लेंथ है कांस्टेंट होगी तो एल का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा एंड दिस विल बिकम आर रेडियस है पुली की, ये भी कांस्टेंट है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो रेट की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेट इज डी थीटा अपॉन डी टी इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर हमने पुली की रेडियस को एज्यूम किया है। हमें पता है कि डी थीटा अपॉन डी टी रेट चेंज ऑफ एंगल, इसी को एंगुलर वेलोसिटी मतलब आर ओमेगा लिख सकते हैं। और अगर इसको ओमेगा लिख दिए तो गाइज ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर। अगर यहाँ पे हम इसके सर्कुलर मोशन को कंसीडर करें कि हमारी जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो एक जो बॉब है वो अगर सर्कुलर मोशन करता तो इस केस में क्या होता, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। तो वी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है और आर क्या हो जाती, रेडियस, और रेडियस इस समय कितनी होती, जो हमारी रिमेनिंग लेंथ है, डेट इज द एल माइनस आर थीटा। दिस इज
बिकम द रेडियस। तो इस तरीके से हमने रेट चेंज का एक्सप्रेशन यहाँ से लिख लिया। अब हमें अगर ये बताना है कि हमारा पार्टिकल कितना नीचे आया, तो पार्टिकल अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा पार्टिकल कितना नीचे आया है, तो गाइज यहाँ पे हम यहाँ पे एच हाइट फाइंड करनी होगी। अगर हम यहाँ पे गिवन एंगल को थीटा देख रहे हैं तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा, और ये गिवन लेंथ हमारे पास जो रिमेनिंग लेंथ है डेट इज नथिंग बट एल माइनस आर थीटा। तो दिस लेंथ अगर हम इसको हाईलाइट करें तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आने वाली है, डेट इज द एल माइनस आर थीटा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है दिस कैन बी रिटन एल माइनस आर थीटा डेट इज द साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें हाइट पता चल गई और हमें सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है एनर्जी कंजर्वेशन। और अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करें तो वी कैन सिंपली से कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में गाइज हमारे पास क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। क्योंकि वॉक को रिलीज किया जाता है, इसका मतलब वॉक की ओरिजिनल वेलोसिटी जीरो है, और वॉक की ओरिजिनल वेलोसिटी जीरो है मतलब वॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और वॉक की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम रेफरेंस मान रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, अगर हम इसको रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। फाइनल पोजीशन पे अगर हम बात करें तो फाइनल पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक वेलोसिटी कितनी होगी, वॉक की कुछ ना कुछ होगी, वी मान लिया, और फाइनल पोजीशन पे हमने पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ कंसीडर कर ली। तो वी इफ़ यू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास क्या होने वाला है, सिंपली वी कैन राइट एनर्जी कंजर्वेशन। और अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम ए और बी बोलें तो ए और बी के बीच में क्या होगा, काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी। हमें पता है यहाँ पे काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल रेफरेंस हमने ऊपर माना है, दिस इज अवर रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी नीचे है, नीचे निगेटिव होगी, डेट इज द माइनस एम जी। हाइट कितनी होगी, हाइट एच की बात करें, दिस हाइट इज द आर माइनस आर कॉस थीटा एंड दिस इज द एल माइनस आर थीटा इंटू साइन थीटा। तो इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, डेट इज द आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस दिस विल बिकम एल माइनस आर थीटा इंटू गाइज क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दिस विल द इफेक्टिव हाइट। तो गाइज यहाँ से अगर हम v की बात करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आने वाली है, सिंपली अगर हम v की बात करते हैं तो यहाँ से v हम सिंपली लिख सकते हैं डेट इज द रूट ओवर, और गाइज कितना आने वाला है, यहाँ से m और m कैंसिल आउट आ जाएगा, डेट कैन बिकम 2g। और ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आने वाला, अगर हम r यहाँ पे देखें दिस कैन बी रिटेन r माइनस आर कॉस थीटा प्लस एल माइनस आर थीटा इंटू में आ गया है साइन थीटा। ये हमारे पास b की वैल्यू पूछी है, एक्चुअली में हमसे पूछा क्या गया है, रेट स्मॉल r। तो स्मॉल r अगर हमें पुट करना है तो इस गिवन इक्वेशन को अगर हम गिवन वैल्यू के इक्वेशन 1 में पुट करें, स्मॉल r हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज द कैपिटल R, और b की इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो दिस विल बिकम कितना होने वाला है, 2g। और गाइज यहाँ से हम देख सकते हैं कैपिटल R अगर हम कॉमन भी ले लें तो 1 माइनस कोस थीटा प्लस, और यहाँ पे गाइज हम क्या लिखेंगे, स्मॉल l क्योंकि ओरिजिनल लेंथ थी r थीटा इंटू, और ये हमारे पास क्या बच गया गाइज, साइन थीटा। तो इस तरीके से गाइज हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचा है l माइनस डेट इज द l माइनस आर थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, डेट इज द रेट। इस तरीके से रेट चेंज हो रही है स्ट्रिंग की। लेट अस चेक द ऑप्शन। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो करेक्ट ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, डेट ऑप्शन डी इज द राइट वन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।